बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक सेकंड ईयर लेक्चर नंबर 5 में कैनिज़ारो रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन में बुनियादी डिफरेंस ये सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन्स ये प्रोवाइड नहीं करते। वो एल्डिहाइड जिनके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, विदाउट एनी अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये बुनियादी बातें फ़िलहाल जहन में रखिएगा। ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल्स में से कोई एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो और दूसरा रिड्यूस हो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर्स साइमल्टेनियसली। इसको आगे रिएक्शन में सीख लेते हैं कि परफॉर्म कैसे करना है। जो चीज़ रिड्यूस होगी वो अल्कोहल में बदलती है और जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में बदलती है। कैसे हम सीख लेते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। 50% NaOH सोल्यूशन लेना है, रूम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ एग्जांपल देखें। ये आपके पास पहला एल्डिहाइड विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसमें कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन के लिए आपको अल्फ़ा कार्बन भी चाहिए। यहाँ कोई अल्फ़ा कार्बन है ही नहीं। अगर कोई अल्फ़ा कार्बन नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं। ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड। एक फॉर्मेल्डिहाइड बदल जाएगा मेथनॉल में और एक फॉर्मेल्डिहाइड बदलेगा सोडियम फॉर्मेट, ये साल्ट है। या हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है। इट इज़ आल्सो एल्डिहाइड विच इज़ एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसमें अल्फ़ा कार्बन तो है, C डबल बॉन्ड हो जिस कार्बन के साथ अटैच होता है विच इज़ कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन, लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन कहीं भी नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से हाइड्रोजन उतरी है तो उसकी जगह कार्बन लगी है। इसको भी ट्रीट करवाया NaOH के साथ एट रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पे आपके पास करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनी, एरोमेटिक अल्कोहल बनी, अलॉन्ग विद ये एसीटेट आयन के साथ सोडियम साल्ट अवेलेबल है। ठीक है। अब इसका अगर मैकेनिज़्म स्टडी करना है तो मैकेनिज़्म स्टडी करने के लिए ये बातें जो आपने पढ़ी हैं इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें। अब हम इसका मैकेनिज़्म करते हैं तो वहाँ से सारी बातों को एलेबोरेट करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले रिएक्शन को शुरू करने के लिए आपने कुछ बुनियादी बातें जहन में रखनी है। पहले एल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल ले लें आप, C डबल बॉन्ड OH। इसमें कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि C डबल बॉन्ड OH इज़ अ फॉर्माइल ग्रुप। इसके साथ अगर कोई कार्बन होती, अल्फ़ा के कार्बन और अल्फ़ा कार्बन के पास होना था अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं, देयर इज़ नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब आपने इसका रिएक्शन करवाना है किसी बेस के साथ, लाइक NaOH। NaOH जब आयोनाइज होता है तो आपको पता है 50% NaOH का मतलब कि 50% उसमें NaOH है, 50% वाटर है, डाइल्यूटेड है। ये NaOH कन्वर्ट होता है Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। इस पूरे कंपाउंड के पास जो बेसिक स्पीशी है, जो न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है और जो बेस भी है वो OH नेगेटिव है, ना कि सोडियम पॉजिटिव। अब ये वाला जो OH नेगेटिव है, अब मैं इसको अलग से दोबारा लिख लेते हैं। ये पहला मॉलिक्यूल ले रहा हूँ फॉर्मेल्डिहाइड का, C डबल बॉन्ड OH और ये आपके पास आ गई बेस, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये बातें हमने पढ़ी हैं। ये इधर अटैक हुआ और ये बॉन्ड आउट, तो जो प्रोडक्ट बना ये एक हाइड्रोजन पहले से, ये दूसरा हाइड्रोजन पहले से, ये OH लग गया इसके साथ और यहाँ पे O नेगेटिव। ये बातें ध्यान से देखनी है आपने। अब ये हाईली अनस्टेबल है, ये बॉन्ड इनसाइड मूव करता है। अगर बॉन्ड कोई इन हुआ तो किसी ने बाहर भी निकलना है, या तो हम इन हाइड्रोजन्स को उतारें या OH को। OH नहीं उतरेगा, रीज़न बताने लगा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये सोल्यूशन था पहले ही बेसिक है, इसका मतलब इसके पास बहुत सारे OH नेगेटिव आइंस हैं। कॉमन आइन अगर आपको याद हो तो कॉमन आइन के साथ अगर आप ली चैटलर प्रिंसिपल को भी ऐड करें, वो ये बताता है कि अगर कॉमन आइन पहले से अवेलेबल हो किसी सोल्यूशन के अंदर, ये देखें आपने क्या किया था, 50% NaOH तैयार किया था
और इसमें क्या डाला था, फॉर्मेल्डिहाइड या कोई ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फ़ा कार्बन ना हो, फॉर्मेल्डिहाइड डाला। अब इसका मतलब इसके पास पहले से इस सॉल्यूशन के पास OH नेगेटिव है। अगर पहले से OH नेगेटिव है तो इस OH का बनना कैंसल आउट, ये OH बाहर नहीं निकल सकता। ये मैंने क्रॉस लगा दिया, नहीं निकल सकता, क्योंकि पहले से अवेलेबल OH इसके बनने के अमल को या डिसोसिएशन ऑफ OH को रिड्यूस करवा देगा। ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं, ली चैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक ये डिग्री को, डिसोसिएशन ऑफ OH को ये कम करवा देगा। अब क्या हो सकता है, यहाँ से दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन इजीली उतर जाएगा, जिसको मर्जी उतार दें। ये देखें, ये बॉन्ड हो गया आउट। तो जो प्रोडक्ट बना इसका देखें गौर से, C डबल बॉन्ड O बन गया, एक हाइड्रोजन उतर गया, एक OH वैसे का वैसे ही, साथ में बन गया हाइड्राइड आइन। हाइड्राइड आइन जो है ना, ये बेसिकली अब नई बेस है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी है, ये भी एक बेस के तौर पर काम करेगी। पहले मॉलिक्यूल को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, देखें गौर से, पहले मॉलिक्यूल को आपने कन्वर्ट कर दिया फॉर्मिक एसिड में। ये भी स्टेबल नहीं है, आगे जाके सीखते हैं। फॉर्मिक एसिड भी अपना प्रोटॉन दे देगा, क्योंकि हर वो चीज़ जो एसिड कहलाए वो अपना प्रोटॉन देती है। अब ये हाइड्राइड इसके साथ तो दोबारा रिएक्ट नहीं करेगा, ये किसी हद तक ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज है। अब दूसरा मॉलिक्यूल ले लें दोबारा, फॉर्मेल्डिहाइड। ये दूसरा मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O, ये H, ये हाइड्राइड जो बेस बन चुकी है। फिर इधर आपने पार्शियल पॉजिटिव लगाना है, इसका अटैक इधर हुआ हाइड्राइड नेगेटिव से, ये चार्ज इधर चला गया। बहुत ही आसान है, ये वो नेगेटिव बन गया, ये पहले से पड़ा हाइड्रोजन, ये पहले से पड़ा, और एक नया हाइड्रोजन इसके पास आ गया। अब ध्यान से देखिएगा इसे। अब ये आपके पास बन गया मेथॉक्साइड आइन। क्या बन गया, मेथॉक्साइड आइन, हाईली रिएक्टिव है मेथॉक्साइड। अब इस मेथॉक्साइड ने कहीं नहीं जाना, इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बना है। इसको मैं इकट्ठा भी लिख सकता हूँ, CH3O नेगेटिव। ये देखें, CH3O नेगेटिव, साथ में फॉर्मिक एसिड भी है, और एसिड का काम है अपना प्रोटॉन दे देना। ये देखें, C डबल बॉन्ड OH, ये हमेशा ही इस कोशिश में है कि अपना प्रोटॉन दे दे। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ऑक्सीजन को वापस कर देगा। किस फॉर्म में निकलेगा, पॉजिटिव फॉर्म में। वन बॉन्ड इन टू द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लेट द बॉन्ड टूवर्ड द ऑक्सीजन। ये बॉन्ड हाइड्रोजन को मिल गया, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ऑक्सीजन को दे दिया। प्रोडक्ट देखें, ये बन गया CH3OH। इसके साथ क्या हुआ, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसे कहते हैं फॉर्मेट आइन, फॉर्मिक एसिड का आइन, फॉर्मेट आइन। अब शुरू में जो बेस ली थी ना, उस कंपाउंड का बेसिक पोर्शन हमने इस्तेमाल कर लिया, न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल कर लिया। अब एक हमारे पास Na पॉजिटिव रहता है, आप क्या करें, यहाँ पे Na पॉजिटिव अटैक करेगा, लिख दें Na पॉजिटिव अटैक करेगा तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इट इज़ कॉल्ड सोडियम फॉर्मेट, इट इज़ सोडियम फॉर्मेट, ऑर्गेनिक एसिड है ये हमारे पास। सोडियम फॉर्मेट बेसिकली क्या है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, सॉरी ऑर्गेनिक साल्ट है हमारे पास। सोडियम फॉर्मेट इज़ बेसिकली ऑर्गेनिक साल्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो प्रोडक्ट हमारे पास बन गए, गौर से देखिएगा। एक तो बना ये मैथानोल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये मैथानोल बना, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बना आपके पास मैथानोल, और ये बना सोडियम फॉर्मेट। दो चीज़ें बन गई। अब क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज होकर बनी है, कौन सी चीज़ रिड्यूस होकर बनी है। अब हम इसको आगे मज़ीद देखते हैं। अभी देखें, दोबारा देखें, आपके पास ये फॉर्मेल्डिहाइड था, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड। अब मैं इक्वेशन को इकट्ठा लिख देता हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH डाइल्यूटेड 50% थी एट द रूम टेम्परेचर 22-25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट जो बुनियादी तौर पर सारे रिएक्शन के बाद बने, CH3OH प्लस
OH। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल बदल गया अल्कोहल में और दूसरा मॉलिक्यूल किस में बदल गया, सोडियम फॉर्मेट में। हम देखते हैं कि ये जो मेथानॉल का बनना है ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। इधर देखें, अगर सपोज़ करें ये मॉलिक्यूल बदला है मेथानॉल, कोई सा भी बदल सकता है, दोनों एक जैसे हैं। सपोज़ करें पहला बदल गया, हाइड्रोजन गिने 2 फॉर्मेल्डिहाइड किस मॉलिक्यूल में, इधर गिने 3 और 1 4। इसका मतलब हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन नहीं है, रिडक्शन है। एक ऑक्सीजन पहले भी, एक ऑक्सीजन बाद में भी, लेकिन हाइड्रोजन की मिकदार बढ़ गई, तादाद बढ़ गई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। तो ये क्या हो रही है, रिडक्शन। कि एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल हो गया रिड्यूस। सब दूसरे की तरफ आ जाए। ये सपोज करें ये दूसरा बदल गया, इसमें कोई सा किसी में भी बदल सकता है, बिकॉज दे हैव द सेम नेचर। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, और से देखें। फिर इसके बाद इसमें ऑक्सीजन 2, सॉरी इसमें ऑक्सीजन 1, इसमें ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आई, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे इंक्रीज़ आया। यहाँ पे ऑक्सीजन तो बेशक कांस्टेंट है, ऑक्सीजन तो कांस्टेंट है हमारे पास, लेकिन हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज़ रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट बनेगा वो सोडियम फॉर्मेट या साल्ट बनेगा, और जो रिडक्शन से बनेगा वो अल्कोहल बनेगा। आपने ये बातें जहन में रखनी है। एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बनाता है, पहले एसिड बनाता है, मज़ीद रिएक्शन से उसके साल्ट भी बन सकते हैं। और जब ये रिड्यूस होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में। ये बातें जहन में रखनी है आपने। इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर हमारे पास C+OH, ये इसके पास अल्फ़ा कार्बन तो है, ये देखें ये पूरा ग्रुप है फॉर्मेल्डिहाइड सा, जिसे एल्डिहाइड ग्रुप भी कहते हैं। ये उसके साथ जो अटैच है ये अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन के साथ जो अटैच होते हैं वो बीटा कार्बन होते हैं। अब इसके पास बीटा हाइड्रोजन तो हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास भी नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास भी नहीं है। तो आपने ये रिएक्शन कैनिज़ेरो में पुट करके इसका रिज़ल्ट निकालना है और इसकी असाइनमेंट आप लोगों ने सेंड करनी है, ठीक है। पुट द दैट कंपाउंड, इसका IUPAC नेम भी लिखना है, बहुत ही आसान है। IUPAC नेम लिखें, कैनिज़ेरो रिएक्शन में पुट करें, और ये देखें रिएक्शन सेम है, कैटालिस्ट सेम है, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हैं वो सेम है। वहाँ पे क्या था, मैंने C+OH के साथ इधर हाइड्रोजन लिया था। अब यहाँ पे उस हाइड्रोजन के बजाय यहाँ पे मैंने एक नया कंपाउंड ऐड करवा दिया, नया पूरे का पूरा R इंट्रोड्यूस करवा दिया। ना हाइड्रोजन अल्फ़ा उसमें था, ना अल्फ़ा इसमें है, तो रिएक्शन कैनिज़ेरो ही होगा। IUPAC भी लिखना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।